हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूले जानने जरूरी हैं। जैसे अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके आपके क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, तो आपको उसका बेसिक पहले मालूम होना चाहिए। तो उसके कुछ हम फॉर्मूले देखने वाले जो हम अपने एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। फॉर्मूले का कुछ आपको मैं मेथड्स बताऊंगा, आपको किस तरीके से पढ़ के रखना है। याद रखिए, जितना अच्छा आप फॉर्मूला करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उतने ही अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कुछ सीक्वेंस में पढ़ के रखने हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर आप इसी सीक्वेंस में अगर याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फॉर्मूला बाय हार्ट करने में, समझने में भी आप लोग को इजी पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले सब के सब हम लोग यूज करेंगे 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का ऑपोजिट होता है, मींस फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलता है 1। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से चाहे तो हम 2 फॉर्मूला और बना सकते हैं। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम अगर मुझे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। आपको याद रखना एक, बट यहां से आप चाहें तो 2 फॉर्मूला बना सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन यूज करके। नेक्स्ट है आपको जो सेकंड याद रखना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यही सेम, इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम आंसर मिलता है, मुझे 1। तो यहां से वापस में 2 फॉर्मूला बना सकता हूं। कॉस थीटा का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, और अगर सेक थीटा का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट के जो 2 बच गए वो है टैन और कॉट। तो सेम इसी तरीके से अगर मैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मुझे मिलता है 1। तो अगर मुझे टैन थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का बनाना है तो यहाँ पे टैन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके करेगा डिवाइड। तो हमें बेसिकली पढ़ने 3 हैं, बट हम इस 3 से बाकी 2 फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं जो कि हम अपने एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं वो होगा कुछ आइडेंटिटी, जो सबसे ज्यादा आई थिंक यूज होने वाला है प्रूव दैट के क्वेश्चन में, और फिर आपके फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बेसिकली हम लोग 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको फर्स्ट मिलने वाला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको याद रखना है कि पढ़ना भले ही एक है, बट ये फॉर्मूले से हम वापस 2 और फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का एक अलग से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखेंगे और बाकी जो भी है सबको हम उस दूसरे साइड में भेज देंगे। दूसरा साइड मींस RHS और इक्वल टू के लेफ्ट वाले को बोलते हैं LHS। तो इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वापस एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे अगर क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है या फिर कुछ ऐसा दिखता है हमारे, उसको रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बेसिकली एक फॉर्मूले से वापस हमने 2 और फॉर्मूला बना लिया। आपको पढ़ना एक है, बट ये दोनों भी होता है, आपको ये फाइंड आउट करने को आना चाहिए। नेक्स्ट है जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेम इधर से भी मैं चाहूं तो 2 और फॉर्मूला बना सकता हूं। 2 और कैसा बनेगा, तो अगर मुझे टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। दोनों को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, मींस उधर पहले से ही सेक स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, इधर आके माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या अकेला बच जाएगा, 1। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 3, जो थर्ड आइडेंटिटी है आपका, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली मैं यहां से फिर से चाहूं तो 2 और फॉर्मूला बना सकता हूं। उसमें से जो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का, जिसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1। अगर सेम अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट को उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर अकेला कौन बच गया, 1। ठीक है, तो बेसिकली यहां से भी हम 2 और फॉर्मूला हमने बना लिया। ट्रिग्नोमेट्री के जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका भी यूज हम लोग अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं।
नेक्स्ट अगर मुझे बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला अगर बनाना है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टैन और कॉट आपस में उल्टा होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको पढ़ के रखने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा मिलने वाला है, शायद आपने 9th में भी देखा होगा इसको, तो जिसमें हम बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अपोजिट और हाइपोटेनियस ऐसे कुछ हम लोग 6 फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जिसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग ए, बी और सी। ऑब्वियस है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो सपोज करिए कि हम इसको थीटा लेते हैं, आप चाहें तो ए को भी थीटा ले सकते हैं, बट फिलहाल मैंने सी एंगल को थीटा एज्यूम किया है। तो अगर मेरा ये थीटा है, तो याद रखना है आपको, थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं अपोजिट साइड। नेक्स्ट है ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो साइड बच जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। सेम तरीके से अगर किसी ने ए को थीटा ले लिया है, तो उसके सामने वाला जो बीसी साइड है वो क्या बन जाएगा, उसका अपोजिट साइड। और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा, और जो साइड अपोजिट है वो क्या बन जाएगा, एडजेसेंट। ठीक है, तो इस वाले थीटा को एज्यूम करके, सी को थीटा एज्यूम कर करके अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, यही फॉर्मूला सेम अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई करूं, तो इसका जो साइड मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड फिलहाल क्या है, ए बी इसमें, तो क्या हो जाएगा ए बी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें, ए सी। हम इस फॉर्मूले का यूज सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मुझे कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये भी आप पढ़ के रखिए। नेक्स्ट अगर मैं यही सेम फॉर्मूला अपने इस ट्रायंगल के लिए अप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड मेरे पास बीसी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी। ठीक है, नेक्स्ट होता है टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मूला अगर इस ट्रायंगल के लिए अगर अप्लाई करूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए बी, और एडजेसेंट का नाम क्या हो जाएगा, बी सी। आपको पढ़ने ये 3 ही है, बट ये 3 से आप बाकी के 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी के 3 कौन से बच गए, थीटा बच गया, सेक थीटा बच गया एंड कॉस सेक थीटा बच गए। तो अगर मान लीजिए कि मुझे कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो कॉट थीटा आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि मैंने बताया था कि टैन और कॉट एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मुझे कॉट थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं टैन का रेसिप्रोकल करूंगा, इसको मैं ऊपर लिखूंगा, इसको नीचे लिखूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉट थीटा का। नेक्स्ट अगर मुझे सेक थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला किसका उल्टा करूंगा मैं, कॉस का। तो ये हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, एडजेसेंट साइड नीचे आ जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सेक थीटा का। सेम अगर मुझे कॉसेक थीटा का अगर फॉर्मूला बनाना है, तो कॉसेक थीटा के लिए मैं क्या करूंगा, साइन का उल्टा कर दूंगा, हाइपोटेनियस ऊपर कर दूंगा और अपोजिट साइड मेरा नीचे आ जाएगा। तो हमें पढ़ने 3 है, बट हाँ इस 3 का हेल्प लेकर के हम बाकी के 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं ड्रॉ करने के लिए, उस मेथड्स को आपको खाली जान के रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं। ऐसा एंगल तो बहुत होता है, बट हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल पहले एज्यूम करते हैं। उसमें से फर्स्ट एंगल हम लोग एज्यूम करेंगे 0 डिग्री, नेक्स्ट हम लोग एज्यूम करेंगे 30 डिग्री, फिर एज्यूम करेंगे हम लोग 45 डिग्री, फिर एज्यूम करेंगे 60 डिग्री, और फिर एज्यूम करेंगे हम लोग 90 डिग्री। यही एंगल को जब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मेरे पास 6 होते हैं उसमें थीटा इंडिकेट करता है एंगल को। तो सपोज करिए इस साइन थीटा में मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 डिग्री पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 45 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 60 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 90 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा। ये सब स्टैंडर्ड एंगल को जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पुट करते हैं तो उसके क्या आंसर्स आते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 90 तक ही होता है। जब आप लोग 11th के बुक देखेंगे, 12th के बुक देखेंगे, तो आपको इसको 90 से आपको 180 भी मिलेंगे। बेसिकली ये जो 90 डिग्री होता है, ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सारे एंगल्स देखते हैं। जब आप 11th में जाएंगे तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट के भी एंगल देखने को मिलेंगे, थर्ड भी मिलेंगे, फोर्थ भी मिलेंगे, फिर उसका मल्टीपल्स चलते जाता है। आपको खाली फर्स्ट लाइन जो साइन थीटा का होता है वो आपको पढ़ के रखना है। बाकी के जो 5 बच गए, वो 5 हम लोग इसी एक लाइन का हेल्प लेकर के हम लोग बना सकते हैं। तो बाकी के जो 5 होंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा एंड क्या हो जाएंगे लास्ट में कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का आप रो खाली पढ़ के रखिए। साइन थीटा में जब मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो मुझे आंसर 0 मिलता है। साइन थीटा में 30 डिग्री जब मैं पुट करूंगा तो मुझे हाफ मिलता है। साइन थीटा में जब मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो 1/√2 मिलता है। साइन थीटा में 60 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे √3/2 मिलता है। साइन थीटा में जब मैं 90 डिग्री पुट करूंगा तो मुझे 1 मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछा आपको कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर एमसीक्यू में कभी आता है तो आपको बताना है 0, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर होगी 1। नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसको उल्टा लिख दीजिए। मींस जो फर्स्ट लास्ट में 1 हमने लिखा है, 1 को अगर मैं स्टार्टिंग में लिख दूं और ये जो सेकंड लास्ट में √3/2 है इसको मैं अगर सेकंड में लिख दूं और यहां पे मैं लिखूंगा 1/√2 और ये चला जाएगा इधर और ये 0 आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से मेरा रो बन गया कॉस थीटा का। सेम अगर मुझे tan थीटा का रो बनाना है तो tan थीटा के लिए आपको करना क्या है, tan थीटा का हमने एक स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, sin थीटा अपन cos थीटा। मींस बेसिकली हमें ये दोनों को करना है डिवाइड, क्योंकि ये साइन है, cos नीचे वाला है, तो हम दोनों को करेंगे डिवाइड। जो आंसर मिलेगा हम यहां पे लिखेंगे tan थीटा में। तो उसमें आपको एक चीज याद रखना है कि अगर 1/0 कभी आता है तो इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो डिफाइन हो जाता है। अगर मेरे पास आंसर 0 ऊपर आता है तो 0/1 आता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो बेसिकली आपको ये दो चीजें याद रखना है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, अगर 0 ऊपर आता है तो इसका आंसर 0 होगा। तो tan थीटा का अगर मैं रो बनाऊं तो ये दोनों को करना है डिवाइड। तो इसमें 0 ऊपर आया और 1 नीचे है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट है अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे यहाँ पे क्या बच गया √3। सेम यहाँ पे भी ये पूरा दोनों सेम है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं पूरा तो आंसर मिल जाएगा मुझे 1। अगर मैं यहाँ पे कट करूं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा मेरे पास √3, नीचे का 1 हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अब 1/0 है, नीचे 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम चाहे तो नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट थीटा। तो अगर कॉट थीटा का रो बनाना है आपको तो ये जो tan थीटा आपने बनाया है बस इसको उल्टा लिख दीजिए। तो लास्ट में जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी आ जाएगा फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट में √3 आ जाएगा सेकंड में, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हमारे टोटल 4 रो बन गए। जो सेकंड लास्ट है सेक थीटा, सेक थीटा के लिए आपको करना क्या है, सेक थीटा मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का रो आपने ऑलरेडी बना लिया है, तो करना क्या है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मींस इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेंगे वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, न्यूमरेटर के नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा बेसिकली आपको इसमें 1। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मिल जाएगा 2। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, जो इस रूल के हिसाब से आंसर बन जाएगा इसका इन्फिनिटी, जो कि हम लोग नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेक थीटा का रो। अगर मुझे कॉसेक थीटा का बनाना है तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करना है, ये सेक थीटा का उल्टा लिख दीजिए। मींस जो लास्ट में है उसको आप पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन। जो सेकंड लास्ट में है उसको सेकंड में लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका √2, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले, तो क्वेश्चन में कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से पता चलेगा।